नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभी मत। कल पूर्वी चंपारण के केसरिया बौद्ध स्तूप के मार्गीय सुविधा केंद्र सह कैफेटेरिया का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे, जिस पर लगभग 5.5 करोड़ की लागत आई है। वहीं जन सुविधाओं के लिए जो विकास कार्य होने हैं उसका भी उन्होंने शिलान्यास किया, जो लगभग 18 करोड़ से उसका निर्माण किया जाएगा। नीतीश कुमार आए, चले गए, न बोले न बतियाए। चुनाव आने वाला है। 2024 में लोकसभा चुनाव और 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। लेकिन मौके पर केसरिया के हजारों लोग जो मुख्यमंत्री को सुनना चाहते थे, कुछ बताना चाहते थे, उन्हें निराशा हाथ लगी। पदाधिकारियों की फौज और भारी सुरक्षा चक्र के बीच उड़न खटोले से मुख्यमंत्री आए और उन्होंने जनता से कोई बात नहीं की, रूबरू भी नहीं हुए। वैसे भी आम आदमी तो नेताओं के लिए वोट की मशीन है। फिर चुनावी मौसम में नीतीश कुमार की चुप्पी क्या संदेश देती है, क्या कहना चाहते हैं? अब जनता तो जनता है और नेता जनता को जानती है। नहीं भी बोले तो क्या, चुनाव के समय जाति, धर्म, ऊंच नीच, हिंदू, मुस्लिम, मर्द, औरत जैसे मुद्दे को उठाया जाएगा और वोट ले लिया जाएगा। और इससे भी अगर काम नहीं बना तो उपहार और दारू तो है ही। ऐसे में जनता की कीमत तो नेताओं ने परख ली है। अब जनता की कौन कहे? यहाँ तो पत्रकार भी अपना माइक और कलम लेकर कटी पतंग की तरह भागते दौड़ते नजर आए कि कहीं नीतीश कुमार के मुखारबिंद से कुछ निकल जाए और वो अपने माइक में उसे पकड़ ले। लेकिन माइक की बैटरी बैठ गई, नीतीश कुमार कुछ नहीं बोले। समाज को आईना दिखाने का दावा करने वाले पत्रकार खुद अपना चेहरा आईना में देखने लायक नहीं समझ रहे थे। लेकिन जनता तो जनता है, उसके पास हारने के लिए है क्या? कुछ होगा तब ना हारेगी। कहते हैं ना, बासी बचे न कुत्ता खाए। कुछ है ही नहीं तो खोने का डर कैसा? अब मुख्यमंत्री तो उड़न खटोले से उड़ गए, चले गए, लेकिन जनता का वहीं से शुरू हुआ भीतर का उद्गार, उसका विचार कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों नीतीश कुमार ने ऐसे किया। लोगों का कहना था कि नीतीश कुमार सही में गड़बड़ा गए हैं, इसलिए कुछ बोलने से भाग रहे हैं। एक का कहना था कि कहीं फिर वही पाठ पढ़ाने लगते जो विधानसभा में पिछले दिनों पढ़ाए थे, इसलिए उनके बोलने पर रोक लगा दिया गया है। जब भी देखिएगा उनके आजू बाजू में 2-3 लोग खड़े रहते हैं बोलती बंद करने के लिए, और आज भी खड़े थे वित्त मंत्री विजय चौधरी, देखा होगा आपने। लोगों ने बहुत कुछ यहाँ कहा, सभी का उल्लेख करना शायद ठीक भी नहीं है, लेकिन एक ने कहा कि देखे नहीं, भकुआयल थे। तो दूसरे ने कहा कि बोलते, एक समृद्ध व्यक्ति ने, एक संभ्रांत व्यक्ति ने कहा कि बोलते भी कैसे? केसरिया बौद्ध स्तूप की दुर्दशा में वो बराबर के हिस्सेदार हैं। अब ये चाय की दुकान पे जो ये चर्चाएं चल रही थी, तो मुझे भी याद आया कि पिछले 20-22 वर्षों के पत्रकारिता जीवन में हमने भी इस मुद्दे को कई बार उठाया। देखिए, नीतीश कुमार लगभग 8 यात्राएं कर चुके हैं और सभी यात्राओं की शुरुआत चंपारण से करते हैं, पर चंपारण के विकास पर उनका तवज्जो कभी नहीं रहा है, दिखता ही नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप अगर दक्षिण बिहार में होता तो अब तक विश्व स्तर का पर्यटक स्थल बन गया होता, सारी सुविधाएं होती। अब दक्षिण बिहार के किसी भी पर्यटक स्थल को आप देख लीजिए, उसके विकास को देख लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। कल जिस कैफेटेरिया का उद्घाटन किया गया, उसका निर्माण 2014 में शुरू हुआ था और 2016 में तैयार भी हो गया था। उसके पहले पर्यटकों के खड़े होने तक का जगह नहीं था, पानी पीने के लिए एक चापाकल था। अब इस कैफेटेरिया के लिए जिला प्रशासन को 5 एकड़ जमीन अधिग्रहण करना था। जिला प्रशासन ने 5 एकड़ जमीन अधिग्रहण भी किया, लेकिन सड़क से 2-3 खेत बाद। अब सड़क से कैफेटेरिया तक जाने के लिए, रास्ता के लिए जमीन चाहिए था। हालांकि उस रास्ते के जमीन के अधिग्रहण के लिए भी उसी समय सरकार ने पैसा दे दिया था, लेकिन उस समय उसका भूअर्जन नहीं किया गया और जिला प्रशासन और भूअर्जन विभाग ने इस राशि को कोषागार में जमा करा दिया।
और बिना रास्ते के यह भवन भूत बंगला बन गया। उसके 8 साल के बाद याद पड़ा कि अरे इसमें तो रास्ता भी देना है, तब भू अधिग्रहण किया गया और उस समय जो जमीन 8 से 10 लाख में हो जाता, उस पर लगभग 1 करोड़ रुपया खर्चा किया गया। अब इस पर लोगों का कहना था कि 14 वर्ष में 14 कमरे का उद्घाटन करने पहुंचे नीतीश कुमार, तो इसके लिए दोषी कौन है? स्वाभाविक है जिला प्रशासन है। तो उनकी जिला प्रशासन की गलती और अपव्यय के लिए जो पैसा जनता का है उसका इस तरह अपव्यय किया गया, इसके लिए सुशासन बाबू ने जिला प्रशासन पर या ब्यूरोक्रेट्स पर जो लोग थे उस पर क्या किया, करते भी कैसे? ब्यूरोक्रेट के सामने घुटने टेकी सरकार कुछ कर भी नहीं सकती है। अब देख लीजिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, रोज आप देख रहे होंगे पूरे बिहार और शिक्षकों में हड़कंप मचा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। अब इस करोड़ों की राशि का अपव्यय जो जिला प्रशासन ने किया, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने क्या कार्रवाई की, ये बड़ा प्रश्न उठ रहा है। राजनेताओं द्वारा चंपारण को हमेशा उपेक्षित रखा गया है, इसके विकास में कभी किसी की रुचि नहीं रही। केंद्र सरकार भी बौद्ध स्तूप को लेकर उपेक्षा करती रही है। इसकी खुदाई शुरू हुई थी पर आधे पर छोड़ दिया गया। सर्वे ऑफ आर्कोलॉजी द्वारा इसका उत्खनन शुरू किया गया था जो अधूरा रह गया। राज्य सरकार ने भी कभी विश्व स्तरीय इस पर्यटक ऐतिहासिक स्थल को पर्यटक स्थल बनाने की कोशिश नहीं। पूर्वी चंपारण में और भी ऐतिहासिक स्थल है, जैसे सीताकुंड ले लीजिए, उसकी खुदाई के लिए भी कई बार मांग की गई है लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब बिहार सरकार को बांका, नालंदा और दक्षिण बिहार के अलावा कुछ दिखाई दे तब तो। कई बार लोगों के यहाँ सिक्के मिले हैं, पुरातात्विक सामान मिले हैं। ऐतिहासिक स्थलों का जो उत्खनन होना चाहिए था, उसका सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। पश्चिमी चंपारण को ही देख लीजिए, जानकीगढ़, लौरिया स्तंभ जैसे ऐतिहासिक स्थल हैं, लेकिन उसका उत्खनन आज तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बिहार सरकार को चंपारण के विकास से कोई मतलब नहीं है। जब विश्व के सबसे बड़े बौद्ध स्तूप को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, तो दूसरे ऐतिहासिक स्थलों की बात क्या ही करें। आज यहाँ संग्रहालय तक नहीं बना है। स्तूप में जो मूर्तियां या पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं, उनको यूं ही रख के और बोरे से ढका गया हुआ है। कहने का मतलब कि चंपारण की याद नेताओं को केवल अपनी यात्राओं के लिए, अपने अभियान के शुरुआत करने के लिए होती है, जब वो महात्मा गांधी के स्मारक पर पहुंचते हैं और वहां से कहते हैं कि हमें ताकत मिल रही है और उस ताकत को लेकर चले जाते हैं, लेकिन उस जगह को भूल जाते हैं। नीतीश कुमार भी आए, चले गए, फिर आएंगे जब चुनाव का समय होगा तो फिर आएंगे, करबद्ध होके आएंगे। ये सारे नेता करबद्ध होके आएंगे और तब जनता नहीं भी सुनना चाहेगी तो बकबकाएंगे, सुनाएंगे, क्योंकि तब उन्हें वोट लेना होगा। लेकिन आज विकास की बात कहीं पूछ दी जाए कि केसरिया में केसरिया की ये स्थिति क्यों है, तो कुछ नहीं बतियाएंगे। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, वो घंटी जैसी आकृति है दबा दीजिए, ताकि हम जो वीडियो बनावे वो आप तक पहुंचे। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर अपना मत, अपना कमेंट, अपना विचार जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में आके दीजिए कि इसके लिए जिम्मेवार कौन। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि आभार।